हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम भारत की राज्य व्यवस्था पर बात कर रहे थे। पहले वीडियो पर हमने बात किया था कि भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत ने कितने भागों में बांटा है। तो 11 भागों में बांटा था, 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में बांटने के बाद में भाग फर्स्ट में संवैधानिक ढांचा रखा तथा भाग 2 में सरकार की प्रणाली। सरकार किस प्रकार, संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक ढांचा तो बनाया भाग 1 में, फिर उसके बाद में संवैधानिक ढांचा में पूरा बता डाला कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसकी नागरिकता होगी, उसमें मूल अधिकार होंगे, मूल कर्तव्य होंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होगी, संविधान की विशेषता क्या होंगी, टोटल मूल कर्तव्य है, संविधान संशोधन है, संविधान की मूल संरचना क्या है, टोटल बता डाला 11 टॉपिक में। फिर उसमें भाग 1 में सरकार की प्रणाली। अब सरकार की प्रणाली पढ़ेंगे, संवैधानिक ढांचा पढ़ लिया और इसके बाद में सरकार की प्रणाली पढ़ेंगे भाग 2 में। तो भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत ने भाग 2 में सरकार की प्रणाली के बारे में बताया कि सरकार की प्रणाली कैसी होगी। मतलब सरकार का मतलब क्या, कि राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार, मतलब केंद्र की सरकार का संविधान में किस प्रकार की होगी, वर्णन है, संविधान में किस प्रकार का वर्णन है, तथा राज्यों में किस प्रकार की कार्य प्रणाली कार्य कर रही। तो सरकार की कार्य प्रणाली मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिली जुली संविधान बनाया संविधान निर्माताओं ने। तो हम लोग सरकार की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कि संविधान में हमारे कैसे विशेषज्ञों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाई। संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन करके इसको बदला जा सकता है तो नहीं बदला सकते, मूल ढांचे में है। तो सरकार की प्रणाली कैसी होगी, तो वर्तमान में जो प्रणाली है सरकार की, वर्तमान में जो प्रणाली है हमारी संसदीय प्रणाली है और ये ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है तथा अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है तथा अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान, अगर ब्रॉड संविधान है तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि विश्व के सभी देशों के संविधानों से हम लोगों ने सीखा और सीख करके अपनाया तथा उसको अपने तरीके से यहाँ फॉर्मेट कर दिया। इसीलिए तो फ्रांस जैसे देशों में संविधान कई बार बना और बिगड़ गया, पर भारत में एक ही संविधान से पूरे साल अभी तक चलता आ रहा है। जितने भी 70 साल बीते, 75 साल टोटल अभी तक चला आ रहा है एक ही संविधान निर्माताओं ने। हमारे संविधान निर्माता कितने प्रबुद्ध रहे होंगे, ज्ञानी रहे होंगे, उनके बारे में हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने सरकार की प्रणाली बनाई भाग 2 में। भाग 2 में सरकार की प्रणाली कैसी होगी, संसदीय प्रणाली होगी और फिर संघीय व्यवस्था होगी, संघीय प्रणाली होगी। केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से है, केंद्र राज्य संबंध को कौन सरकार डिनोट करती, केंद्र सरकार डिनोट करती है। और अंतरराज्यीय संबंध क्या है, इसमें भारत की सरकार की प्रणाली में भाग 2 में अंतरराज्यीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आपको पता है कि अगर भारत में कोई आपत्ति आ जाए, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तो किस प्रकार से हम लोग रक्षा करेंगे। तो अनुच्छेद 352 और 356 तथा 360 अनुच्छेदों के माध्यम से 3 आपातकाल की घोषणा करता है भारतीय संविधान। उन संविधानों के बात करेंगे, उन अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत इन संविधानों के 52, 352, 356, 360 संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से किस प्रकार हम लोग आपातकालीन प्रावधान रखते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पांचों ये प्रणाली है, सरकार की प्रणाली है, किस किस प्रकार की सरकार की प्रणाली है ये राज्य व्यवस्था में भाग 2 में रखा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जैसे आगे हमने 11 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 11 टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक होगा हमारा 12 और ये टॉपिक होगा हमारा 13 और ये टॉपिक होगा हमारा 14, ये टॉपिक होगा हमारा 15, ये टॉपिक होगा हमारा 16। इस प्रकार से हम लोग टोटल भाग 11 तक जाएंगे। कितने तक जाएंगे, भाग 11 तक जाएंगे और 80 लेसनों तक, 16 लेसन हो गए, 80 लेसनों तक पढ़ेंगे जाकर के। एम लक्ष्मीकांत के माध्यम से पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ाने का और माइंड मैप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही वीडियो हम कई सारे बनाएंगे और बनाते चले जाएंगे। आप लोग रिवीजन करते चले जाना, आपको पूरी बुक याद करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।